जैसा कि आपको पता है 10th क्लास में इतिहास में हमारा टॉपिक चल रहा है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। तो इसमें बहुत सारा टॉपिक आपको पढ़ाया गया था पिछले वीडियो में। उस आधार पर आपको ऑब्जेक्टिव जैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा तो कुछ इसमें सवाल तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को हम लोगों को याद कर लेना होगा। तो उन महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव के बारे में भी मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ। तो जैसे क्वेश्चन आ सकता है कि नरोत्तम सिंहनुक कहाँ के शासक थे, तो इसका आंसर कंबोडिया पर मारिएगा, क्योंकि नरोत्तम सिंहनुक जो थे वो कंबोडिया में शासक थे, यानी कि वहाँ के राजा थे। दूसरा क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ था। तो अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में बनाया गया था। ये विश्व में सबसे बड़ा हिंदुओं का मंदिर है और अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में बनाया गया था। नरोत्तम सिंहनुक कहाँ के शासक थे, कंबोडिया के, और अंकोर वाट का मंदिर कहाँ था, कंबोडिया में था। अगला क्वेश्चन है कि हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था। तो हुआ हुआ जो आंदोलन था वियतनाम में चलाया गया था फ्रांसीसी लोगों को भगाने के लिए, वो क्रांतिकारी और धार्मिक प्रकृति का आंदोलन था। हुआ हुआ आंदोलन के बारे में आपको पिछले वीडियो में बताया गया था। अगला है द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा था। तो फोन वोई चाउ नामक क्रांतिकारी थे, उन्होंने ही द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम को लिखा था। और वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी, तो 1907 में हुई थी। टोकिन फ्री स्कूल, यहाँ पे बच्चों को फ्री में पढ़ाया जाता था, मुफ्त में, और प्रयास किया जाता था कि उन्हें वियतनामी संस्कृति से दूर हटा दिया जाए और यूरोपीय संस्कृति में, यानी कि फ्रेंच भाषा उनको सिखा दिया जाए और फ्रेंच लोगों के जैसे रहन सहन को सिखा दिया जाए। हिंद चीन में पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। पुर्तगाली जो थे, पुर्तगाल से आए थे। यूरोप नामक महादेश में आपको पता है कि ब्रिटेन है, फ्रांस है, इटली है, तो वैसे ही पुर्तगाल नामक देश है, वहाँ से पुर्तगाली लोग सबसे पहले हिंद चीन में व्यापार करने के लिए आए थे। सातवां क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, हिंद चीन में कौन कौन से देश आते हैं। तो हिंद चीन में कौन कौन से देश आते हैं, कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। कंबोडिया, वियतनाम और लाओस हिंद चीन के इलाके हैं। अगला क्वेश्चन है, मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच जो समझौता हुआ उसे किस नाम से जानते हैं। तो इसका आंसर होगा हनोई समझौता, जो कि 1946 में हुआ था फ्रांस और वियतनाम नामक देशों के बीच। नौवां क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहलाते थे। तो उन्हें कोलोन के नाम से जाना जाता था। हिंद चीन के क्षेत्र में जो फ्रांस से लोग आकर बस गए थे शासन करने के लिए और व्यापार करने के लिए, उन्हें कोलोन के नाम से जाना जाता था। 10वां क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, हिंद चीन के क्षेत्र में अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे। तो उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन थे। जब हिंद चीन में अमेरिका और वियतनाम के बीच युद्ध हो रहा था उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे, तो निक्सन थे। 11 नंबर क्वेश्चन, किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया। तो रसेल ने। रसेल एक दार्शनिक थे, उन्होंने एक अदालत लगाया और कहा कि अमेरिका ही इस वियतनाम युद्ध के लिए दोषी है। 12 नंबर क्वेश्चन है, वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था। तो वियतनाम का एकीकरण हुआ था 1975 में। यहाँ गलत दिया हुआ है, इसको 1975 में करना होगा। पुर्तगालियों ने कहाँ अपना केंद्र बनाया था।
ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और 14 नंबर, वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को क्या कहा जाता था? तो अभी आपको बताया गया है, कोलोन कहा जाता था। सोलह नंबर क्वेश्चन जो है, हिंद चीन में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था? तो चीन। चीन हिंद चीन के क्षेत्र में नहीं आता है। चीन के नीचे का जो इलाका है और म्यांमार तक का इलाका, वही हिंद चीन का इलाका है। हिंद चीन में यानी कि इंडो चाइना में किस देश ने अपने उपनिवेश बनाया? उपनिवेश मतलब कि जहाँ पर शासन किया जाता है, जिस इलाका पर कब्जा करके शासन किया जाता है और व्यापार किया जाता है, उसको उपनिवेश कहते हैं। तो फ्रांस ने बनाया था। फ्रांस ने हिंद चीन पर कब्जा किया और वहाँ शासन और व्यापार करता था। 18 नंबर क्वेश्चन है, हिंद चीन में आने वाले यूरोपीय व्यापारी सबसे पहले कौन आए थे? तो पुर्तगाली आए थे। 21 नंबर क्वेश्चन है, वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 1945 में। 22 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ? यानी वियतनाम एक में मिल गया, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। अभी आपको पिछले पेज में बताया गया था 1975 में। 23 नंबर क्वेश्चन है, जेनेवा समझौता कब हुआ था? तो जेनेवा समझौता जो हुआ था वो 1900